बिल्कुल आशीष जी, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या तो दबाव में आके पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर अति उत्साह में या जल्दबाजी में हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन छान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिनको लोकसभा का टिकट मिल गया है, किनका टिकट कट गया है, वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये चुनाव जब जब भी आते हैं भागदौड़ मस्ती रहती है, लेकिन किसी भी नेता के जाने से, किसी भी नेता के आने से पार्टियों को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है, तकलीफ होती है, थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो तकलीफ और वो जो कमी होती है वो पूरी कर ली जाती है। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत मान दिया, सम्मान दिया, साधारण कार्यकर्ता से एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाया, एक बहुत बड़ी पहचान दी, और उस पहचान की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने परिवार में शामिल किया है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको पहचान नहीं देती, कांग्रेस पार्टी अगर उनको अपना ठप्पा नहीं देती, तो आज भारतीय जनता पार्टी उनको पूछती नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपना नाम भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले कांग्रेस पार्टी से कमाया, और पार्टी एक माँ के समान होती है। जो व्यक्ति अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता, अब वो दूसरे की माँ का सगा कैसे हुआ, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सोचने का विषय है। निश्चिंत रहें, कुछ दिनों बाद राजस्थान में और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शानदार 25 उम्मीदवारों की सूची आपके चैनल पे बहुत अतिशीघ्र दिखाई देगी, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को निश्चित तौर पे घुटने टिकवाएगी, इस बात का मुझे भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोकसभा चुनाव से पहले ये आपने कहा कि पार्टी मां है, पार्टी ने पहचान दी है, उनको मंत्री पद दिया, उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको आप रोक नहीं पा रहे हो। क्या वजह है? महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि वागड़ में आपका एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करता था, वो आपके पास में नहीं है। मिर्दा परिवार, जिसकी बड़ी पकड़ यहां पर जाट राजनीति में मानी जाती है, साथ ही साथ नागौर बेल्ट में भी बहुत अच्छी पकड़ इनकी है, ये आपके हाथ से खिसकते जा रहे हैं। और उन्होंने तो सीधे मंच पे कहा कि उनके समाज को कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? उन्होंने मंच से सवाल किया। तो क्या ये तमाम जो बातें हैं, जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये भांप नहीं पाई कांग्रेस आलाकमान ने? क्योंकि एक दिन की नाराजगी नहीं हो सकती। अगर पार्टी में इतने बड़े ओहदे तक कोई नेता जाता है और उसके बाद में वो नाराज होकर के पार्टी चेंज करता है, उसका भी अस्तित्व का बड़ा सवाल होता है। लेकिन अगर वो इतना बड़ा निर्णय लेता है तो कोई एक घटना नहीं हो सकती है, कोई एक दिन की कोई नाराजगी नहीं हो सकती है। आशीष जी, जितने भी नेता पार्टी छोड़ के गए हैं और दूसरी पार्टी में जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सारे के सारे नेता 3 महीने पहले कहां गए थे? ये सारे के सारे नेता विधानसभा चुनाव के बाद कहां गए थे? तब तो ये राहुल गांधी जी के, एआईसीसी के, खड़गे साहब के, अशोक गहलोत जी के, डोटा साहब जी के नजदीक थे और उनके चक्कर भी लगा रहे थे और सरकार का हिस्सा भी थे। और आज से नहीं, लंबा समय है, 20-20, 25-25, 30-30 साल का इनका सबका अपना एक बहुत बड़ा करियर है। ये जब ये 15-20 साल के होंगे तब से लेकर लगातार इनकी 50, 60, 70 साल की उम्र सबकी है लगभग। और ये तमाम नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिया, मान दिया, सम्मान दिया। आज कांग्रेस पार्टी थोड़ी तकलीफ में है। आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता में नहीं है और देश में भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है। मतलब मानते हो कि परिस्थिति को देखते हुए आज ये इनको पार्टी के साथ होना चाहिए था, लेकिन आज अपने स्वार्थ के खातिर या किसी और प्रेशर में आज ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। चेतन जी, प्रेशर क्रिएट